20 साल बाद जब वह मुझे दोबारा दिखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बिल्कुल वैसे ही था जैसे 20 साल पहले। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे, झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, चेहरे को खरोंचने से चेहरा बिगड़ चुका था। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने के कारण मेरा चेहरा कुछ बदल गया था। इसीलिए वह मुझे पहचान न सका। उन्हें देख मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन सभी का समय जैसे वहीं ठहरा हुआ था। पीयूष बिल्कुल जवान, जैसे 20 साल पहले देखा था। वहाँ वे सभी वैसे ही थे, जैसे किसी की उम्र कम ही नहीं हुई। लेकिन किस्मत मुझे वहीं ले जाना चाहती थी जहाँ से 20-25 साल पहले मैं निकली थी। एक दिन मेरी पुरानी सास और मेरा पहला पति घर आए। मेरा पहला पति मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता था। मेरी 2 बेटियां थीं। भले ही मैं 50 साल की हो चुकी थी, पर मैं 60-70 साल की बुढ़िया लगती थी। हाँ, मेरा पहला पति ये पीयूष ही था, जो अब तक जवान था। बात आज से 20-25 साल पहले की थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, पर पहली रात ही उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं अपने दिल में अरमान जगा बैठी थी। 1 घंटे बाद न जाने क्या हुआ उसे कि वह चीखता हुआ उसने मेरा हाथ पकड़ कमरे से बाहर कर दिया। मैं उसे कुछ पूछ पाती, घर के सारे सदस्य अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे। मेरी और उंगली करते हुए वह बोले, ये चरित्रहीन है। यह क्या बोल गए आप? किसने कहा आपको मेरे बारे में? किसी ने कुछ गलत कहा है? मैंने कहा, लेकिन वह बस अपनी बात पर अड़ा रहा। उस घर में सदस्यों के नाम पर मेरे सास ससुर, मेरी ननद नंदोई और मेरे पति और एक नौकरानी थी। मेरी ननद और सासू जी ने मुझे मनाते हुए कहा कि अभी तुम गेस्ट रूम में रहो। जब पीयूष का गुस्सा शांत हो जाएगा वह खुद तुम्हें अपने पास बुला लेगा। सभी मेरे साथ सामान्य व्यवहार कर रहे थे, पर पीयूष ने मुझे अपनी कमरे में जगह नहीं दी। ना ही मैं पीहर वालों को कुछ कह सकती थी और ना ही इस तरह से गेस्ट रूम में रह सकती थी। मेरी हालत पर तरस खाकर एक दिन हमारे घर की नौकरानी सबकी नज़रों से बचाती हुई मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या आपकी 2 या 3 कुंवारी बहनें हैं? मैंने कहा, हाँ है, पर उससे क्या लेना देना। उसने जो मुझे कुछ बताया उसकी बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। भला आज के ज़माने में यह सब कौन करता है? मेरा ससुराल पढ़ा लिखा और सभ्य लग रहा था। इसी बीच मैं अपने पति को मनाने की कोशिश भी करती रही। क्यों ना करती? इतना हैंडसम, लंबा चौड़ा, उससे प्यार भी तो करने लगी थी। वह मुझसे जितना दूर जाता मेरे दिल के उतना ही करीब होता जाता। एक ही छत के नीचे रहते रहते उसके प्रति प्यार परवान चढ़ने लगा था, जबकि उसने मुझे चरित्रहीन कहकर सभी के सामने मेरी बेइज्जती करी थी। पर न जाने क्या बात थी उसमें कि कुछ बात पूरी लग ही नहीं रही थी। साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने ही वाला था। उसके 5-7 दिन पहले पीयूष को जाने क्या हुआ, वह मुझसे अच्छे से बात करने लगा और मुझे उसके कमरे में जाने की इजाज़त भी मिल गई। मैं उसी के पास उसके बिस्तर पर लेटी उसे अपने पास लाने के लिए उसे रिझाती रहती, पर वह तो मानो जैसे पक्का ब्रह्मचारी था। मेरी ऐसी हरकतों से मुझे डांट देता। मैं फिर अपना बेबस मन लेकर रह जाती। चंद्र ग्रहण के दिन उसने मेरी दोनों बहनों को घर बुलाया, क्योंकि उस दिन घर में पूजा थी। हमारे पीहर में पूजा पाठ को कोई नहीं मानता था, तो इसी उत्सुकतावश मेरी दोनों बहनें घर पर आ गई। उस दिन मेरी सास ने मेरी दोनों बहनों को नए सफ़ेद वस्त्र दिए ताकि वह हमारे साथ पूजा में बैठ सके। पर पूजा के लिए ना कोई देवी और ना ही कोई देवता थे। हम तीनों को बस आंखें बंद करके बैठने को कहा। बीच बीच में मैं शरारतवश अपनी आंखें खोल भी लेती, पर सभी जैसे ध्यान में बैठे हुए थे, सिवाय मेरे पति के। वही कुछ बड़बड़ा रहे थे। और जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ तो प्रसाद स्वरूप हम तीनों बहनों को प्रसाद दिया, जिसे उस ग्रहण अवस्था में ही खाना था। अगली सुबह मेरी दोनों बहनें घर वापस चली गईं, पर जाने से पहले मेरे ससुराल वालों ने दोनों बहनों को खूब सारी शॉपिंग करवाई। मैं भी बहुत खुश थी अपनी दोनों बहनों के साथ। फिर एक दिन हमारे घर की नौकरानी मेरे पास फिर आई।
वह बोली, तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। 10 दिन बाद सूर्य ग्रहण है, क्या तुम्हें नहीं पता चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में? मैंने उससे यही कहा, यह बकवास मत करो, जाकर अपना काम करो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो इसीलिए बकवास कर रही हो। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कमरे से भगा दिया। अपने पति से सब कुछ कह दिया। मेरे पति से अभी तक मेरी दूरी बनी हुई थी। मेरी बेचैनी बरकरार थी कि काश मेरा पति मुझे अपनी बाहों में भर ले। मेरा दिमाग सिर्फ पीयूष में अटका था। वह जो कहते मैं बस वही करती, सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ती। सूर्य ग्रहण भी आ गया, फिर से पूजा का आयोजन किया गया, फिर से वही सब कर्म किए गए जो चंद्र ग्रहण पर किए गए थे। बस इस बार कपड़े काले पहने थे। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। मेरे पति ने फिर से मुझे गेस्ट रूम में भेज दिया, पर उसके बाद से मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। मुझे लगता मेरे कमरे में कोई है। मेरे शरीर पर भयानक खुजली चलने लगती, इतनी खुजलती कि शरीर पर अपने नाखूनों से घाव दे देती। मेरी ऐसी स्थिति को देख मेरे माता पिता को खबर की गई। मेरी सास और पति ने मेरे माता पिता से कहा कि इसे छूत की बीमारी है। वह मुझे वहाँ नहीं रख सकते थे और सारे रिश्ते तोड़ना चाहते थे। जब मुझे घर लेकर गए तो अभी थोड़ी समझ तो बाकी थी, पर ना मैं कुछ समझ पा रही थी और ना ही कुछ समझा। मेरी दोनों बहनें बीमार थी, उन्होंने बिस्तर पकड़ रखा था। पिताजी का भी सारा कारोबार खत्म होने के कगार पर था। हम सभी मौत और बर्बादी की तरफ जा रहे थे। ना डॉक्टर कुछ बता पा रहे थे और ना ही परिवार वाले। पिताजी हताश हो चुके थे, कुछ भी नहीं करने की बेबसी से जूझ रहे थे। माँ हम सभी को संभाल रही थी, सभी में हिम्मत भर रही थी, जबकि वह खुद अंदर से टूट चुकी थी। माँ से मैंने कहा, मुझे उस नौकरानी से मिलना है, बस एक बार कैसे भी हो। इस आधुनिक दुनिया में जहाँ सभी अपनी दुनिया में मस्त थे, वहीं किसी शहर में एक घर में भयानक अंधेरा था जो धीरे धीरे हमें खामोश करना चाहता था। रोशनी की एक हल्की किरण तब दिखी जब माँ उस नौकरानी को ले आई, पर उसने हमारे घर में कदम तक नहीं रखा। मैं ही अपने शरीर को खुजलाते हुए बाहर आई। मैंने पूछा, हम सभी के साथ क्या हो रहा है? उसने कहा, मैंने कहा था ना आपको, चली जाओ वहाँ से, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आप जैसे लोगों को ही तो हथियार बनाना बहुत आसान होता है। ना कोई भगवान में आस्था, ना विश्वास, ना कोई नियम कायदे, बस जीवन में जीने आए हो, मज़े करने आए हो, सब चाहिए, वह भी फटाफट। डांस बार में जाने को तैयार है पर किसी मंदिर में नहीं। दारू पीकर नालियों में लेटना मंजूर है पर किसी भगवान के सामने गर्दन नहीं झुक सकती। आप लोग यहाँ मर रहे हो और वहाँ पीयूष बाबा ने 5वीं बार शादी कर ली है, एक नया शिकार पकड़ लिया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर जो तोहफे और कपड़े दिए थे उन्हें किसी ऐसी जगह जला देना जहाँ से कोई गुजरता ना हो। वह जो प्रसाद आपने खा लिया वह तो आपके खून में रहेगा। थोड़ा रास्ता मैंने बता दिया, थोड़ा भगवान बता देगा। उसने जैसा कहा माँ ने वैसा ही किया। इसके कुछ समय बाद पिताजी के व्यापार में थोड़ा बहुत सुधार होने लगा, पर हम तीनों बहनों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। पहली बार मैं और माँ भिखारियों की तरह किसी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। किसी देवी की मूर्ति के सामने माँ की आंखों में आंसू थे, जो बस हाथ जोड़कर खड़ी थी, शायद कुछ कह रही थी। माँ की आंखों में उस देवी की मूर्ति के सामने जो प्यार झलक रहा था, जैसे कितने ही सालों में वह अपनी किसी खास से मिली हो। मुझसे कहने लगी, जानती हो यह कौन सी देवी है? 30 साल पहले मैंने हमेशा के लिए इसकी चौखट पर आना छोड़ दिया था, पर आज मेरी बच्चियों के लिए इसकी चौखट पर चढ़ी हूँ। इस मंदिर में बैठ मुझे माताजी के गुणगान करना जो शुरू किया तो मैं भी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि आज तक माँ के मुँह से किसी भी देवी देवता का गुणगान नहीं सुना था। माँ ने बताया कि हमारे पिताजी नास्तिक थे और आज से 30 साल पहले एक हादसे में माँ के माता पिता की भी जलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से कभी भी उसने उसका नाम क्या, उसका चेहरा भी नहीं देखा। माँ ने बताया कि वह नौकरानी सच कह रही थी। इस दुनिया में बुरी शक्तियाँ होती है और अच्छी शक्तियाँ भी।
माँ अब हर हाल में देवी माँ का साथ नहीं छोड़ने वाली थी। कुछ चमत्कार तो था जो हम तीनों बहनों में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। हमारे घर में भी पूजा पाठ होने लगी। हमने क्या पढ़ा था, पर असल में सत्य तो कुछ और ही था जो हमारी समझ के परे था। हम हमारी माँ को कम शिक्षित समझ रहे थे, पर हमारी माँ को जो ज्ञान था उसे देख हम उनके सामने कुछ नहीं थे। कुछ सालों में फिर से मेरी शादी हो चुकी थी, पर एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं लगभग साल भर तक उस घर में रही, वहाँ क्या हो रहा था कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। पीयूष को देखने मात्र से ही मैं उसके नशे में खो जाती थी। पूरे दिन रात बस वही मेरे ख्यालों में रहता। ऐसी बात तो मैंने कभी अपने दूसरे पति में भी नहीं देखी। शायद कोई पत्नी इतने समय तक किसी पति के नशे में कैसे रह सकती थी, पर मैं साल भर तक रही थी। आज इतने सालों बाद, लगभग 20-25 सालों बाद पीयूष का मेरे घर आना, मैं सब कुछ भूल चुकी थी, पर कुछ यादें अभी भी मेरी जहन में थी। जैसे ही मैंने पीयूष को देखा कि वह मेरी बेटी का हाथ मांगने अपने माता पिता के साथ आया है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वही सब कुछ वही दोहराया जाने वाला था। उन्होंने वैसे ही मेरे पति को धन संपत्ति बताई जैसे कभी मेरे पिता को बताई थी। मेरा पति भी उनकी संपत्ति देख बावला हो चुका था। पीयूष को देख मेरी बेटियां दीवानी हो चुकी थी। मैं कुछ भी बोलती तो मेरा यकीन कोई नहीं करता। मेरी बेटी की शादी महीने भर में ही हो गई थी। मेरे पीहर में सिर्फ एक बहन जिंदा थी, वह भी थोड़ी बीमार ही रहती थी। माँ पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे यहाँ से शादी में कोई नहीं आया सिवाय ससुराल पक्ष के, पर इस बार मैं अपनी बेटी के साथ उसकी ससुराल में थी। मेरा इस तरह ससुराल में आना मेरी बेटी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपना प्यार जताते हुए 2-4 दिन के लिए अनुमति मिल ही गई। रात हो चाहे दिन हो, मैं पूरे घर को टटोलती, यह कहकर कि आपका घर पुराने राजा महाराजाओं की तरह है। वहाँ की फ़ोटो लेती। वह कमरा जहाँ ग्रहण कर पूजा की जाती थी, कुछ ऐसा वैसा नहीं दिखा। मैंने ना ही उस घर का पानी पिया और ना ही खाना खाया। अपनी बेटी को भी समझाया, पर वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं भी सुनने को तैयार नहीं थी। फिर से ग्रहण आने वाला था। उनके यहाँ से मेरी बेटी को बुलावा आया। कुछ समय के लिए मैंने अपनी बेटी को उसकी मौसी के पास भेज दिया था। उसकी जगह मैंने एक ऐसी लड़की तैयार करी जो कुंवारी नहीं थी। अच्छा खासा रुपए देकर मैंने उसे राजी किया और उसी के साथ मैं भी अपनी बेटी के यहाँ चल पड़ी। मेरी बेटी उसे देख धीरे से बोली, माँ यह किसे उठा लाई हो? मैंने कहा, तुम्हारी बहन कुंवारी नहीं है, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। पूजा का मामला है, इसीलिए इसे लाई हूँ। उन्हें पता मत चलने देना, यदि पता चला तो तुम्हारी बहन को ही लोग गलत कहेंगे। मैं भी उस पूजा में सम्मिलित थी। पूजा जब शुरू की तो अचानक वहाँ आग लग गई। मैं अपनी बेटी और उस लड़की को बचाते हुए बाहर निकल गई। थोड़ी देर में जब आग शांत हुई तो मेरी बेटी पीयूष को ढूंढने के लिए अंदर गई। वहाँ उसे वो पीयूष नहीं दिखा, बल्कि वहाँ बूढ़े हो चुके 3 आदमी और 3 औरतें थीं जो अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी उम्र मानो 100 साल से भी ज़्यादा थी। मदद की गुहार लगा रहे थे। मैं पीयूष के पास गई, उससे कहा, तुम भगवान से बढ़कर नहीं हो, अब तुम्हारा भी जाने का समय हो गया है। तुम कुंवारी लड़कियों से उसकी उम्र छीन लेते थे, परिवार से उसका धन छीन लेते, खुशियाँ छीन लेते। मैं भी कभी तुम्हारी पत्नी थी। वही नौकरानी बोली, मुझे भी नहीं बख्शा तुमने, मैंने तुम्हारी मदद की थी। मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, पर मदद करने वालों का भी तो अंतिम समय आता है, अमर तो कोई नहीं है। ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल गई। जब पुलिस वहाँ जाती है तो वहाँ 6 नहीं बल्कि 5 कंकाल थे। अब गुत्थी और उलझ चुकी थी कि एक कंकाल कहाँ गया था। क्या उसने अपने आप को बचा लिया, और यदि ऐसा है तो फिर वह कहाँ था? मैंने अपनी देवी माँ को याद किया और अपने काम पर लग गई। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।